दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपका काम करूँगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अनुजा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। ऑफिस से आते ही पुनीत बोला, खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक चाय के साथ बिस्किट खा लीजिए। आज खाना बनने में देर कैसे हो गई? सरिता के साथ बाजार गई थी, अकेली नहीं जाना चाहती थी तो मुझे, और तुम चली गई। तुमने पिछले हफ्ते उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने बहाना बना दिया। अरे उसे घर में काम था, बस तुम ही खाली रहती हो। छोड़ो, फटाफट खाना बनाओ। वैसे भी तुमसे बोलना बेकार है। जल्ला कर पुनीत कमरे में चला गया। तनुजा दिल की सांप जो दिल में है वही चेहरे पर हर किसी की मदद को हर दम तैयार न कहना उसने सीखा ही नहीं। फिर चाहे घर वालों हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या दोस्त हो, यही गुण कई बार दूसरों की सहूलियत और उसकी आफत बन जाता। पुनीत कई बार समझा चुका था कि दूसरों की मदद करो पर अपने काम और सेहत का ध्यान भी रखो। पर आदतें आसानी से छूट जाए तो बात ही क्या। तनुजा, निशा ननद का फोन है, तुझसे बात करनी है। सास कुमुद जी बोली, हाँ निशा बोलो। भाभी, परसों शादी में जाना है, एक दिन के लिए नई साड़ी क्या खरीदनी? आपने सालगिरह में नई साड़ी खरीदी थी, सोचा वही पहन हूँ। वो साड़ी तो पुनीत ने सालगिरह में दी थी, अभी पहनी भी नहीं। मन तो न करने का था पर आदत से मजबूर बोल बैठी। ये पूछने की बात है, तुमने पहनी या मैं? एक ही बात है। मैं जानती थी भाभी आप मना नहीं करेगी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। कल लेने आऊंगी। घर का काम निपटा के अनुजा कुछ देर आराम करने अपने कमरे में जा रही थी कि कुमुद जी ने आवाज दी, अनुजा मेरे पैरों पर मालिश कर दे। तेरे हाथों की मालिश का जादू तो किसी के हाथ में नहीं है। जी मम्मी जी। बिना देर किए वो सरसों का तेल गरम करके मालिश करने लगी। फिर चाय का वक्त हो गया। चाय पी और रात के खाने की तैयारी करने लगी। अनुजा खाना बना रही थी कि उसकी सहेली शिखा आ गई। अनुजा साड़ी में फॉल लग देगी, मुझे कल पार्टी में जाना है। ब्लाउज मैचिंग का पहन लूंगी पर इतनी जल्दी कोई बुटीक वाले फॉल लगाने को तैयार नहीं हैं।
हाँ हाँ, मैं लगा दूंगी, कल ले जाना। अनुजा तू कितनी अच्छी है, मुझे पता था तू नहीं बोलेगी। 2 घंटे फॉल लगाने के कारण अनुजा की कमर में दर्द होने लगा। वह लेट गई। अनुजा क्या हुआ, क्यों कहरा रही हो? पुनीत बोला, दिशा की साड़ी में फॉल लगाया था, ज्यादा देर कमर झुकी रहने से दर्द हो गया। तुम्हें कितनी बार समझाया है, सबका काम अपने सिर मत लिया करो। तुम्हारी कमर में वैसे ही दर्द रहता है। पहले मैं समझता था तुम भोली हो, पर तुम भोली नहीं, बेवकूफ हो। दूसरों की सिकनी सुपड़ी बातों में आ जाती हो। 2 शब्द प्यार से कोई बोल दे और तुम एक पैर पर खड़े होकर काम करने लगती हो। कभी उन्हें मना करके देखो तो तुम्हें ही बुरा बना देंगे। यही सीखा, तुम्हारे काम के लिए कैसे बहाने बना देती हैं, याद दिलाऊं। पुनीत ने अनुजा को बहुत सुना दिया। शायद पुनीत सही कह रहे हैं, मैं कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती। शायद इसलिए सब मुझे पसंद करते हैं। काश मेरे पास कोई अदृश्य शक्ति होती तो मैं सबके मन की बात जान लेती। भाभी साड़ी निकाल दो। निकालती हूँ, पहले चाय नाश्ता तो कर लो। अनुजा चाय लाकर वहीं बैठ गई। मम्मी भाभी कितनी बुद्ध हैं, कोई भी चीज एक बार मांगने पर दे देती हैं, कभी मना नहीं करती। मैं तो कभी न दूं। भाभी से नई साड़ी सूट लेकर मेरा काम मजे से चल जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। ठीक बोल रही हैं तुम, बस प्यार के 2 बोल बोल दो और काम करवा लो। अनुजा हैरान थी। मम्मी जी और निशा मेरे सामने मेरी बुराई कर रहे हैं क्या? मैं इन्हें दिख नहीं रही। चलो पता तो चला ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अनुजा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसे याद आया, शिखा साड़ी लेने आई ही नहीं। शाम को उसे पार्टी में जाना है, मैं ही देकर आ जाती हूँ। मेरा मन भी बहल जाएगा। शिखा के घर गई तो वह अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। अनुजा सोफे पर बैठकर उसकी बातें खत्म होने का इंतजार करने लगी। यार, जो काम मुझे बोरिंग लगते हैं वह अनुजा को दे देती हूँ। कल ही मैंने साड़ी में फॉल लगवाने दिया है, मेरे बस की नहीं है। 1-2 घंटे तक अपनी कमर दर्द करूं, उसे कुछ भी काम दे दो, खुशी खुशी कर लेती हैं। अपने बेटे के प्रोजेक्ट में उसे ही बनाने को देती हूँ। बस थोड़ी तारीफ और अपनापन जता दो। आज सबको क्या हो गया, मैं सबके लिए अदृश्य हो गई हूँ क्या? शिखा को भी दिखाई नहीं दे रही। चलो अच्छा है, सबकी सच्चाई सामने आ गई। मुखौटे के
के पीछे छुपे असली चेहरे नजर आ गए। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? निशा की आवाज से अनुजा नींद से जागी। ये कैसा सपना देख रही थी मैं? ये सपना नहीं, शायद हकीकत है। जिन लोगों के लिए मैं अपना आराम भूल जाती हूँ, अपनी पसंदीदा चीज दे देती हूँ, उनकी सोच मेरे बारे में इतनी गलत है। पुनीत सही कहते हैं, मैं बेवकूफ बनती रही और मेरी अच्छाई का सब फायदा उठाते रहे, पर अब नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। निशा, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये साड़ी तुम्हारे भाई की तरफ से सालगिरह का तोहफा है। मैंने एक बार भी नहीं पहनी। तुम दूसरी कोई भी साड़ी ले लो। आप पहले मना कर देती। मैंने साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ ले ली। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस एक बार पहन लूँ। तुम फिर कभी पहन लेना, तब चूड़ियाँ भी काम आ जाएगी। अच्छा, दूसरी साड़ी दे दो। मुंह बनाते हुए निशा साड़ी लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद शिखा अपने बेटे का प्रोजेक्ट लेकर अनुजा के घर आई। अनुजा, राहुल का प्रोजेक्ट बना देगी। मैं बना देती, पर तुझे तो पता है बीमार सास ससुर की देखभाल में सारा दिन चला जाता है। दूसरे काम करने का वक्त नहीं मिलता। तो कर देगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं शिखा, मेरे पास वक्त नहीं है, घर के बहुत काम पड़े हैं। शिखा बिना कुछ बोले चली गई। पहली बार अनुजा ने शिखा के काम के लिए मना और वह नाराज हो गई। अनुजा, आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? पुनीत बोला, अब मैं खुश ही रहा करूंगी, क्योंकि मैंने ना बोलना सीख लिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए, और दोनों हंसने लगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।